स्पष्ट आदरणीय हुड्डा साहब का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, कि जिताऊ और टिकाऊ, जो उम्मीदवार जिताऊ है, टिकाऊ है, सर्वे के आधार पर उसका सर्वे में उसका जो पहले नंबर पर है। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। अब चुनावी मौसम है, अगले 100 दिन बाद हरियाणा प्रदेश का चुनाव है और सभी राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो सक्रिय हो गए हैं, अपने अपने टिकट के लिए लामबंदी कर रहे हैं, अपने अपने टिकट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ठाकुर राजाराम। ठाकुर राजाराम जी के बारे में बताएं आपको। ठाकुर राजाराम का बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है। इन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत इनेलो से की थी और इनेलो से जज्बा में गए, जेजेपी से होकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इनेलो में रहकर उन्होंने जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी निभाई, जेजेपी में भी इस तरह से इनकी जिम्मेदारी रही। और अब हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन पर विश्वास जताते हुए गुरुग्राम जो लोकसभा क्षेत्र का सह प्रभारी बनाया। और वैसे अगर सामाजिक दृष्टि से बात करें, सामाजिक उसकी बात करें तो ठाकुर राजाराम राजपूत समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। राजपूत समाज जो है उनकी संस्था है, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। बात करेंगे उनसे, विशेष बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर, उनकी क्या योजना है और वो टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हैं। ठाकुर राजाराम जी, आपका स्वागत है मुद्दे की बात में। आप टिकट का दावा कर रहे हैं, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए आप किस तरह से दावा कर रहे हैं और आपकी क्या क्या योजनाएं हैं। पृथला हलका मेरा अपना पुराना हलका है। मैंने राजनीति 1989 में शुरू की, तभी से मैंने छत्तीस बरादरी की सेवा शुरू की। आज का जो मुख्य उद्देश्य है पृथला हलके को लेकर है। पृथला हलका 2009 में बना और मेरी मेहनत शुरू से ही, जब ये बल्लौड़ हलका था, दोनों इकट्ठे ही थे। 35 साल से मेरी समाज के बीच में मेरी पैठ है। मैंने हमेशा उनका मान सम्मान किया है, दुख सुख में उनका भागीदार रहा हूँ। मुझे आदरणीय हुड्डा साहब पर पूर्ण रूप से विश्वास, यकीन और भरोसा है कि अब की बार वो मेरी मेहनत को देखते हुए, वफादारी को देखते हुए मुझे पृथला हलके से अवश्य एक मौका देंगे। और भगवान ने चाहा और जनता का आशीर्वाद रहा तो विधायक बनने के बाद मेरी जनता के प्रति काफी जिम्मेवारियां हैं। सबसे पहले बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना, विशेष तौर पर हमारे पृथला हलके में दूधौला जोन, IMT जोन, विशेषकर इनमें हजारों कंपनियां हैं। हमारे बच्चे बहुत बेरोजगार हैं। जब मैं जेजेपी का जिला अध्यक्ष था, मैंने काफी बच्चे लगाई भी, सरकारी डिपार्टमेंट में भी लगाई योग्यता के आधार पर, और मैंने कंपनियों में भी लगाई। मुझे पता है युवा जो बेरोजगार है उनका दर्द क्या है। वो बेरोजगारी की वजह से ही बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, क्राइम की तरफ जा रहे हैं। इसको रोकना है, नशे को भी और क्राइम को भी। और सबसे पहले हमें बेरोजगार बच्चों को रोजगार बनाना है, उनको नौकरियां देनी है। 2 लाख सरकारी पद खाली हैं और कंपनियों में भी पद खाली हैं। इसलिए हमारी पहली प्रायोरिटी, हमारी सबसे पहले। राजाराम जी, ये तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पृथला विधानसभा एक जाट बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है और कांग्रेस यहाँ हम पर हमेशा, अगर हम 2009 के बाद की बात करें कि 2009 में अस्तित्व में आया पृथला विधानसभा, तो यहाँ से उन्होंने जाट प्रत्याशी को ही तरजीह दी है। रघुवीर सिंह तेवतिया उनके प्रत्याशी रहे हैं। तो क्या ऐसे में गैर जाट पर वो दाव खेलेगी कांग्रेस, और उसका आधार क्या है? नहीं, वो तो आधार स्पष्ट आदरणीय हुड्डा साहब का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, कि जिताऊ और टिकाऊ, जो उम्मीदवार जिताऊ है, टिकाऊ है, सर्वे के आधार पर उसका सर्वे में उसका जो पहले नंबर पर है। और यहाँ से पहले भी जो 2 विधायक नॉन जाट बने हैं जी, तो इसलिए हमारा हक बनता है। वो तो जनता के हाथ में है, छत्तीस बरादरी के हाथ में विधायक बनाना। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, जो मैंने छत्तीस बरादरी के कार्य किए हैं, मैं तो जब एक छोटा सा विधायक भी नहीं था, विधायक बनने से ही मैंने करोड़ों रुपए हल्के को दिए। चाहे उसमें जवा गांव हो, चाहे उसमें सागरपुर गांव हो, चाहे उसमें बहबलपुर गांव हो, चाहे उसमें लड़ौली गांव हो,
चाहे उसमें सुनपेड़ गांव हो, चाहे अपना प्याला गांव हो, प्रहलादपुर हो, यानी कि आपने हर गांव चाहे में चाहे उसमें नरहावली गांव हो। जी, तो आपने 36 बिरादरी गांवों में अपने सहयोग से विकास राशि पहुंचवाई। हाँ, मैंने अपने अब खरंजे के लिए सब के लिए। आखिरी सवाल आपसे ये है राजाराम जी, क्योंकि टिकट का फैसला हाईकमान करती है, पैनल जाता है, तो अगर टिकट इधर उधर हुई, 1% टिकट नहीं मिलती है, तो क्या तब भी चुनाव मैदान होंगे आप? या नहीं फिर- नहीं, मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, जो आदरणीय हुड्डा साहब का आदेश होगा। जी, पहली हमारी जो पूरी प्रायोरिटी है, जो हमारी हमने ताकत लगा रखी है, जो हम जनता के बीच में रहते हैं हर वक्त, हमारे 104 गांव में, जी, मैंने हर गांव में मैं जाता हूँ। मैं कोई आज नई बात नहीं, जी, मेरे तो 35 साल से यही काम है, जी। जनता के बीच में जाना। और तब से नया हल्का बनाने से तब भी जी। मैं ये नहीं कि जैसे और नेता, कुछ नेता आते हैं 4-4 महीने के लिए सीजन के हिसाब से, जी, मेरा तो अपना जनता के बीच में हमेशा रहता हूँ। सीजनेबल नहीं है। नहीं जी, मुझे परमानेंट, जी, चाहे कोई भी दुख हो सुख हो, जी। उनके बीच में रहता हूँ। जी। और सबसे मेरी पृथला हल्के मेरी जो अपनी आत्मिक इच्छा है कि मुझे हाई कमान एक बार मौका दे हुड्डा साहब, और पृथले की जनता में मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, मुझे जनता जिताएगी और मैं 36 बिरादरी के विकास के कार्य करूंगा। चाहे उसमें बच्चों की बेरोजगारी की बात है, चाहे जो सर्वांगीण विकास आप- जो चाहे 500 रुपए के सिलेंडर की बात है, चाहे 300 रुपए के माफी की बात है, बल्कि जो भी जनता के हित की बात है, चाहे 6,000 रुपए वृद्धों के लिए पेंशन की बात है, जो भी 100 गज के प्लॉट की बात है SC-BC के लिए, जो भी जन कल्याणकारी हित में योजना है, उनको हम हर गांव में लागू करेंगे और विकास कार्य करेंगे। आप सुन रहे, धन्यवाद ठाकुर राजाराम जी आपका। आप सुन रहे ठाकुर राजाराम जी ने सीधे सपाट शब्दों में कहा कि पृथला विधानसभा क्षेत्र भले ही जाट बाहुल्य कहा जाता हो, लेकिन वो मिथक वहाँ टूटा है, क्योंकि यहाँ से 2 बार, एक बार ब्राह्मण विधायक बन चुके हैं और वर्तमान में यहाँ से राजपूत बिरादरी से विधायक हैं नैनपाल रावत। तो इसलिए सीधा सीधा उनका दावा है कि पृथला विधानसभा क्षेत्र से नॉन जाट का दावा बनता है, और ठाकुर बिरादरी से हैं और पुराने राजनीतिक हैं, लंबा अनुभव है, उसी के नाते उनका दावा है कि वो जिताऊ भी हैं, टिकाऊ भी हैं, और वो अगर उनको टिकट मिलती है तो वो पृथला विधानसभा सीट को जीतकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आपके साथ किसी अन्य राजनीतिक हस्ती के साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद।